जाओ कुर्बान ना बारवी पर क्यों इसने तकदीर मेरी चमकाई, इसने तकदीर मेरी चमकाई। मरहबा की मचाओ सबे धूमे धूमे, मरहबा तार किया, मरहबा ठार किया, मरहबा तार किया, मरहबा दार किया, मरहबा दार किया, मरहबा दार किया, मरहबा सूर किया, मरहबा नूर किया, मरहबा नूर किया, मरहबा गयूर किया, मरहबा बी की आमद, मरहबा तौफीक की आमद, मरहबा यारे की आमद, मरहबा छे की आमद, मरहबा छे की आमद, मरहबा छे की आमद, मरहबा बर की आमद, मरहबा बर की आमद, मरहबा सर की आमद, मरहबा अनवर की आमद, मरहबा तक की आमद, मरहबा तक की आमद, मरहबा लक की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा लक की आमद, मरहबा लक की आमद, मरहबा लक की आमद, मरहबा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा की मचाओ सबे धूमे धूमे, मरहबा की मरहबा की मचाओ, मरहबा की मचाओ सबे धूमे। आई मौलूद की घड़ी आई, आई मौलूद की घड़ी आई, सबसे परचम अदब से निगराओ, सबसे परचम अदब से, सबसे परचम अदब से, सबसे परचम अदब से निगराओ। आई मौलूद की घड़ी आई, आई मौलूद की घड़ी आई। को अतार सदी मुबारक हो, तुमको अतार सदी मुबारक हो, तुमको अतार सदी मुबारक हो, आशिकाने रसूल को ईद मुबारक, तुमको अतार सदी मुबारक हो, आपकी प्यारी उम्मत को मुबारक, तुमको अतार सदी मुबारक हो। फिर ज़माने में बारवी आई, फिर ज़माने में बारवी आई, रहमते हक है 400 छाई, नबी की दाई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना अबू अब्दुल्ला बल्खी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक निहायती पाकबाज हसीन और जमील नौजवान था। वो टोकरियां बनाकर बेचा करता।
और इसी पर उसका गुजारा। एक रोज वो शाही महल से टोकरियां लिए गुजरा। एक कनीज की उस नौजवान पर नजर पड़ी तो फौरन शहजादी के पास गई और उसने उस नौजवान के बारे में बताया कि मैंने आज तक ऐसा हसीन नौजवान देखा ही नहीं। चुनाचे शहजादी ने उसको पास बुलवाया। शहजादा नौजवान समझा कि शायद टोकरियों की जरूरत होगी, चुनाचे वो महल में दाखिल हो गया। वो उसे कमरे में ले गई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कनीज ने दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे कमरे में ले गई, उसका भी दरवाजा बंद कर दिया। जब वो तीसरे कमरे में पहुंचा तो अब सामने उसके एक नौजवान और खूबसूरत शहजादी मौजूद थी और थी भी नीम उरिया। नौजवान उसको देखकर घबरा गया। शहजादी कहने लगी, मैंने तुझे टोकरियां खरीदने के लिए नहीं बुलवाया, बल्कि मैं तुझसे अपनी तस्कीन चाहती हूं। वो पाकबाज नौजवान कहने लगा, ए शहजादी खुदा से डर। उसने बहुत हट धर्मी की शहजादी ने और बार बार गुनाह का मुतालबा करती रही, मगर वो नौजवान आंखें नीची किए उसको अमरुम बिल मारूफ बल्कि नहीउन अनिल मुनकर करता रहा, ने बुराई से मना करता रहा। अब शहजादी ने उसको धमकी दी कि अगर तू मानेगा नहीं तो फिर मैं अभी तेरी शिकायत करती हूं बादशाह से कि ये नौजवान बुराई के इरादे से महल में घुस आया है। फिर याद रख, तुझे वो सजा मिलेगी कि तेरी नस्लों को भी याद रहेगी। चुनाचे मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मगर वो नौजवान बराबर इनकार करता रहा। जब उसने देखा कि अब कोई सूरत खलासी की नहीं है, न भागने का रास्ता है, तो उसने कहा कि मुझे वुजू करना है, इसका इंतजाम कर दो। यह सुनकर शहजादी बोली कि तू धोखा देना चाहता है और इस तरह मैं तुझे वुजू के लिए बाहर भेजूं और तू भाग जाए। वुजू ही करना है ना, चलो ठीक है, ऊपर छत पे पहुंचो। कनीज को बोला कि छत पे ले जाओ और इसको वुजू करवाओ ताकि भाग ही ना सके। चुनाचे वो नौजवान छत पर पहुंचता है और वो छत जो थी जमीन से 40 गज ऊंची थी। उसने झांक कर देखा तो उससे अगर कूद कर भागे तो जिंदा भाग नहीं सकता आदमी। अब क्या करे? उसने बारगाह खुदावंदी में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू मेरे दिल के हाल को जानता है कि मैं इस गुनाह के लिए कतअन राजी नहीं, मगर मुझे मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूं। मैं इस छत से छलांग तो लगा सकता हूं लेकिन गुनाहों के दलदल में अपने को नहीं डाल सकता। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और छत से छलांग लगा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने एक फरिश्ते को भेजा। उसने उस नौजवान को बाजुओं से थाम लिया और इंतहाई इत्मीनान के साथ उसको जमीन पर उतार दिया। उसको कोई तकलीफ ही नहीं हुई।